राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? बस थोड़ी देर के बाद इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा और आज राजस्थान की जनता को पता चल जाएगा कि अगले 5 साल राजस्थान को लीड कौन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले जयपुर पहुंचे। उनके साथ जो सहपर्यवेक्षक हैं चाहे सरोज पांडे और विनोद तावड़े, ये दोनों भी जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम राजे एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उधर बीजेपी विधायकों का दफ्तर पहुंचने का कार्यक्रम भी लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर के पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद करीब 5:30 बजे विधायक दल की बैठक में नेता के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और मुख्यमंत्री नाम सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 2 राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले किए, क्या वैसा ही कोई फैसला, क्या वैसा ही कोई सरप्राइज राजस्थान में भी दिखाई देगा? इन सब के बीच राजे के आवास पर भी हलचल तेज है। कई विधायक राजे से मिलकर निकले हैं, ये भी जानकारी आपको दे दें। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम लगातार सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है। राजस्थान का सीएम कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय और उसके बाद में मध्य प्रदेश में मोहन यादव, और अब राजस्थान में कौन, ये है बड़ा सवाल। तो राजस्थान का सीएम कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच में जो भी हैपनिंग हो रही है, पल पल की अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे ये पहुंच चुके हैं। इस वक्त ललित होटल में है सारे। 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। 5:30 बजे का आसपास बताया जा रहा है प्रस्ताव दिया जाएगा और वो नाम सबके सामने होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान की है बारी। अब तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विष्णु हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में हमारे बड़े सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विष्णु, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, इस वक्त क्या मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं आप? विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी के विधायकों का आने का जी, मुझे तक कुछ टेक्निकल एरर है। एक बार फिर से विष्णु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं राजनाथ सिंह के साथ। सीपी जोशी, पूर्व सीएम राजे ने स्वागत किया। एक बार फिर से विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, क्या हालचाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कहां मौजूद? बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हूं मैं आशीष, और यहां पर लगातार हलचल पूरी तरह लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी के ज़्यादातर विधायक यहां पर आ चुके हैं। लगभग 90 से ज़्यादा विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ विधायक बचे हैं, वो लगातार आने का सिलसिला बना हुआ है। चेक किया जा रहा है कि कौन विधायक अभी तक नहीं पहुँचा, कारण क्या है, उनको फ़ोन लगाए जा रहे हैं। वही क्योंकि अब राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुँचेंगे 4 बजे, तो तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल बीजेपी के अंदर जो विधायक है उनका लंच और रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से निकल के गए हैं और वो राजनाथ सिंह को रिसीव करने पहुँचे हैं। इसके अलावा बात आप बता रहे थे कि यहाँ पर केंद्रीय संसदीय जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो राजनाथ सिंह के साथ आए। तो आपको बता दें, दर्शकों को सब तमाम जानकारी दे दें कि प्रहलाद जोशी यहाँ पर प्रदेश चुनाव प्रभारी थे, यानी जो पूरा चुनाव था उनके नेतृत्व में यहाँ पर लड़ा गया था। प्रदेश चुनाव प्रभारी थे और प्रदेश उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ऐसे में अब जब यहाँ राज्य का मुखिया चुना जाएगा तो वहाँ उनकी मौजूदगी होना अति आवश्यक है। लगातार संसद चल रही थी, ऐसे में वो यहाँ कुछ दिनों से थे नहीं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री थे, और आज जब यहाँ मुखिया का चुनाव होना है तो वो यहाँ पर आए हैं। और जब यहाँ पर विधायक दल की बैठक में नेता का नाम चुना जाएगा, विधायक दल के नेता का नाम चुनाया जाएगा, तो वो मौजूद रहेंगे। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर हलचल, यहाँ लगातार बड़ी संख्या में
अभी फिलहाल विधायकों का जो आने का सिलसिला वो धीरे हुआ है, क्योंकि जो तमाम विधायक 90 से ज़्यादा आगे हैं, करीब 25 एक विधायक और बचे हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि कुछ विधायक हैं जो सीधे पहुंच गए अचानक तेज़ी से, जो क्योंकि नए विधायक चुन के आए हैं, उनको जानते नहीं है, तो ऐसे में यहाँ लगभग 90 से ज़्यादा विधायक पहुँच चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि टोटल 115 विधायक कितनी देर में पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 बजे तक सब विधायकों को रजिस्ट्रेशन और लंच का समय रखा गया था, और उसके बाद यहाँ पर 4 बजे से भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होगी। राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं, करीब 3:45 बजे वो होटल ललित से निकलेंगे, और उस दौरान हो सकता है कि कुछ विधायक अभी जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो राजनाथ सिंह से मिलने पहुँचे हों, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो खुद भी एक विधायक है, ऐसे में कई विधायक सीधे वहाँ उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम विधायक अभी फ़िलहाल नहीं पहुँचे हों, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 1-to-1 विधायकों से कुछ विधायकों से कर सकते हैं। ये वक्त बताएगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी शुरू, तो 115 से पूरे विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वही बात की जाए यहाँ पर, तो इस समय सुस्ती सी छाई हुई है, क्योंकि जब हलचल तब होती है जब कोई विधायक यहाँ पर पहुँचता है या फिर जो नेता है कोई बड़ा वो पहुँचता है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी है, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाए कि यहाँ तमाम जो मीडिया कर्मी है, स्थानीय मीडिया कर्मी हो या रीजनल और इसके अलावा नेशनल मीडिया कर्मी हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा का जो जाब्ता है वो यहाँ तैनात है, पुलिस बैरिकेडिंग लगाई हुई है। जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे, केवल विधायकों को अंदर एंटर किया जा रहा है, जो उनके सहयोगी हैं उनको भी बाहर रोका जा रहा है। बात की जाए तो जो बड़े नेताओं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रदेश प्रभारी हों, उनके एक पीएसओ को या एक जो सहयोगी है उसको ही अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी सबको बाहर रोका गया है, क्योंकि गिने चुने लोग हैं जो विधायकों के अलावा वहाँ उस बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा, जो व्यवस्थाओं में लगे हैं नेता, वो लोग कार्यकर्ता रहेंगे, और साथ में बाकी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और कार्यालय कर्मी वो भी बाहर हैं। यहाँ कुल मिला के ये है कि प्रवेश जो गिने चुने लोगों को दिया गया है, कि ताकि कोई पेपर लीक जैसी बात नहीं हो, यानी जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट के बाद यहाँ नाम सामने आए, इसी बात को लेकर यहाँ पर जो है कुछ कार्यकर्ता व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अंदर बाहर लगातार आ जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो। और बाकी यहाँ पर जो कुछ देर बाद जब यहाँ राजनाथ सिंह पहुँचेंगे तो एक बार हलचल फिर शुरू होगी। विधायक पहुँचते हैं, विधायकों का एक ही जवाब होता है कि केंद्रीय नेतृत्व ही का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि सबके पास फ़ोन कॉल्स गए हों और उन्हें बता दिया गया हो कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, जो बोलेगा विधायक दल की बैठक के बाद बोलेगा। तो यही संभावनाएं लग रही है, क्योंकि जो कुछ विधायक बोल भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिर्फ मुँह खोल रहे हैं, तो केवल इतना ही कि केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है, वो जो करेगा अच्छा करेगा, और ये बात बोल के आगे चल रहे हैं। उनकी खुद की राय पूछ रहे हैं तो राय भी नहीं बता पा रहे हैं। तो इसमें ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुद की राय नहीं बताए, व्यक्तिगत राय पूछी जा रही है। तो ये तय है कि केंद्रीय या प्रदेश नेतृत्व की ओर से उन्हें चुप रहने की हिदायत दी गई है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जहां आप मौजूद हैं, विशेष तौर पर हम वहां पर देखें विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जरूर जारी है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर का पूरा आवरण है वो देखते ही बन रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही मोदी नजर आ रहे हैं। तमाम जो बैनर पोस्टर लगाए गए उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाया गया है, कमल का फूल दिखाया गया है, मोदी की बातें लिखी गई हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी ही जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे। अब ऐसे में इस मैसेज को किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चुनाव से पहले भी था, बीच में भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर भी हर जगह प्रधानमंत्री मोदी ही मोदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हार्दिक, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जनता भी जानना चाहेगी कि ये प्रश्न उचित है, क्योंकि यहाँ अगर बैनर पोस्टरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए, हालांकि जो 2 पोस्टर लगे हुए बीजेपी कार्यालय में, जिनमें जो राजनाथ सिंह है पर्यवेक्षक आए हैं, मुख्य पर्यवेक्षक, उनका स्वागत करने का पोस्टर है। बाकी जो पोस्टर है वो है सड़क के दूसरे किनारे पर जो बड़ा पोस्टर लगा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इसकी और हालांकि नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक है, उस बात को लेकर भी लिखा हुआ गया है। और
यहाँ एक बार और दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी से कुछ विधायक और पहुँचे हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे ये विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। अजय सिंह किलक, क्या कहना है? ये पूर्व मंत्री हैं, अभी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे हैं, क्योंकि बैठक का समय लगभग होने वाला है। इनके जो पहुँचने का सिलसिला 1 बजे के लिए बोला गया था, लेकिन बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और जो माहौल है वो देखते बन रहा है, क्योंकि लगातार हैपनिंग्स हो रही, लगातार विधायक पहुंच रहे, स्टेशन में जारी है। लेकिन जो तस्वीर साफ होगी वो होगी 5 बजे के बाद साफ, जहां तक अभी समझ में आया है, क्योंकि ललित होटल में तमाम जो ऑब्जर्वर्स है वो मौजूद है। हमारे सहयोगी काशीराम ललित होटल के बाहर से सीधा कनेक्ट हो गए। काशीराम, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं ललित होटल के बाहर, क्या मंत्रणा चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए होटल ललित के अंदर इस वक्त हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं। दोनों सह पर्यवेक्षक हैं जो कि यहां पर पहुंचे हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये भी यहां पर मौजूद हैं। और उनको जो एयरपोर्ट पर रिसीव किया था यहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, वो भी साथ में पहुँचे हैं। ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर है सौम्या गुर्जर, वो भी साथ ही पहुँचे हैं और ये सभी यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर उनकी मंत्रणा चल रही है। हमारे साथी भरत यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और वो इस पूरे होटल पर निगरानी बनाए हुए हैं। भरत, किस तरह की मंत्रणा चलने की बात सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी में अब सीएम के चेहरे को लेकर 2 राज्यों में तस्वीर क्लियर हो गई है। राजस्थान का आज नंबर है, तो राजस्थान में जब विधायकों की बैठक होगी 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में, सारे विधायक वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब जो पर्यवेक्षक लगाए गए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका रिसीव किया है और अब होटल में कुछ देर रुकेंगे। उनसे मुलाकात के बाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर सभी के सामूहिक निर्णय होगा और उसके बाद में जो सीएम का जो सस्पेंस बना हुआ वो भी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 राज्यों में पहले ही तस्वीर क्लियर हो चुकी है। अब राजस्थान में सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम और स्पीकर है, उनके भी नाम लगभग सामने आ सकते हैं। तो क्योंकि जो 2 राज्य हैं वहाँ पर भी डिप्टी सीएम को भी सामने लाया गया। अब राजस्थान की जो तस्वीर है, जो सस्पेंस बना हुआ है, वो आज क्लियर होता नजर आ रहा है। जी भरत, एक तस्वीर देखने को मिली, जब वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंची थी तो उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाली गाड़ी में जगह नहीं मिली, बल्कि सीपी जोशी उनके साथ यहां पर बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए, एयरपोर्ट पर उनका एक प्रोटोकॉल होता है और उसमें रिसीव करने वहां पर पहुंचे थे। अलग अलग खबरें चल रही है कि वहां पर कुछ लोगों को ही यहाँ पर, जिनका नाम पहले से तय है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद में जब उनको वहाँ पर नहीं मिली तो उनके साथ सीपी जोशी के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब होटल में सभी को बुलाया गया। अभी सीपी जोशी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँची है और हालांकि जो मेयर है, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी यहाँ पर पहुँची है। उसके भी अलग अलग मायने देखे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब होटल में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कुछ देर उनसे मंत्रणा होगी और उसके बाद में यहाँ से वो बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर बीजेपी के जो विधायक है, वो ज़्यादातर विधायक वहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद में उनके साथ भी इनकी जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी और जो सीएम का जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा हो जाएगी और लगभग सस्पेंस खत्म सा आज हो जाएगा राजस्थान में भी, क्योंकि नतीजों के बाद में आज 9 दिन हो गए हैं और अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो रही थी। तो उसके बाद में आज जब पर्यवेक्षक आए हैं, बैठक होगी, तो उसके बाद में जो प्रस्ताव है वो वहाँ पर दिया जाएगा और लगभग तस्वीर सबके सामने हो जाएगी। जी, यहाँ पर क्या खान पान का प्रोग्राम भी रखा गया? कुछ और विधायक भी पहुँचने की संभावना कुछ ऐसी लग रही है क्या? देखिए, विधायकों को यहाँ पर किसी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, क्योंकि विधायकों को ज़्यादातर सब जगह उनको मनादी कर दी गई। कई लोग जो कार्यकर्ता थे वो पहले यहाँ पर गुलदस्ता लेकर पहुँच रहे थे सुबह ही उनको, उसके बाद में उनका मैसेज भी आया है बीजेपी पदाधिकारियों को, उनको यहाँ पर किसी को जगह नहीं दी गई, होटल में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। जिनके नाम पहले से तय हैं उनको ही पूछकर अंदर जाने दिया जा रहा है। सुबह कई कार्यकर्ता हालांकि गुलदस्ता लेकर पहुँचे थे, किसी को यहाँ पर जगह नहीं दी गई है, सबको मना कर दिया गया कि कोई गुलदस्ता यहाँ पर लेकर नहीं पहुँचे। उसके बाद में ज़्यादातर कार्यकर्ता यहाँ से लौट गए हैं। जिनको यहाँ पर, जिनके नाम पहले से लगभग फाइनल है, जिनको बुलाया जाएगा, वही लोग यहाँ पर पहुँचे। एयरपोर्ट से रिसीव किया था इन्होंने, उसके बाद में वो उनके साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी होटल में जो कुछ नाश्ते का कार्यक्रम है वो नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आए हैं। और उनके साथ में जो दोनों ऑब्जर्वर और हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। सभी बैठेंगे, कुछ देर के बाद में यहाँ से रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। जी, तो देख सकते हैं कि अनूप
यहाँ पर जो सह पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो दूसरे यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के नेता, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं और साथ ही ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी यहाँ थोड़ी देर रुकने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि अंदर खाना उनका चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर मीटिंग होगी और उसके बाद यहाँ से वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। मतलब शाम 4 बजे से भाजपा विधायक दल की बैठक है जिसमें यहाँ से जब ऑब्जर्वर्स रवाना होंगे तो इनके साथ में वसुंधरा राजे भी रवाना होंगी और सीपी जोशी साहब भी, ये सब साथ में ही निकलेंगे मुख्यालय के लिए। नहीं, आपको छोड़ के नहीं, आगे आधे से ही मिला है। जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही सामने आ रहा है आशीष कि यहाँ से जो निकलेंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, तो उनके साथ ही यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो दोनों साथ में ही बैठ करके यहाँ से निकलेंगे। और इसके अलावा जो दोनों सह पर्यवेक्षक हैं सरोज पांडे और विनोद तावड़े, वो भी उनके साथ ही यहाँ से रवाना होंगे। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनकी चुनाव में चूँकि चुनाव के प्रभारी वो रहे थे राजस्थान के और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, दो सहयोगी हमारे मौजूद है, आप देख सकते हैं ललित होटल के बाहर जहाँ पर तमाम पर्यवेक्षक मौजूद है, वहाँ पर हमारे सहयोगी काशीराम मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आप मुख्यालय के बीजेपी मुख्यालय के बाहर की देख रहे हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी विष्णु मौजूद है। बिना किसी देरी के रुक करेंगे विष्णु का। विष्णु, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या हालचाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कितने विधायक पहुंचे, कितने हो गए रजिस्ट्रेशन अब तक, क्या गतिविधियां? बिल्कुल, अभी दिया कुमारी पहुंची है। विद्याधर नगर से अभी विधायक चुनी गई है। पहले पूर्व में राजसमंद से सांसद थी और अभी कुछ देर पहले पहुंचे, उनका चेहरा भी यहाँ पर नाम था और वो यहाँ मुलाकात करने पहुंची थी राजनाथ सिंह जी से। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये अलग बात है, लेकिन वो मुलाकात करने पहुंची थी और अब यहाँ पहुंची हुई है। उससे कुछ देर पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे थे, बाबा बालकनाथ यहाँ पहुंचे थे। तमाम लोगों ने बिना बोले यहाँ से अंदर गए, कुछ भी बोलने से इनकार किया। तमाम जो चेहरे हैं वो चेहरे कोई भी वो नहीं बोल पाए, लेकिन तमाम जो चेहरे जिनको नाम जिक्र आता रहा है गाए बगाए, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विधायकों में से जो चेहरे नाम जिनका मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ में शामिल बताया जा रहा था, वो तमाम चेहरे अभी यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। कुछ विधायक और बचे हैं जो अब संभवतः कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। लगातार आने का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि विधायक कुछ भी बोलने से इनकार किए। एक विधायक फिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि ये है शत्रुघ्न गौतम, जो केकड़ी से विधायक है। देर हो गई इनको और अब ये अभी जस्ट पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिला के लगभग 100 से ऊपर विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। अब महज कम विधायक बचे हैं जो अब कुछ देर बाद पहुँचेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार देर क्यों हो रही है विधायकों को। हालांकि कारण इन्होंने बता दिए होंगे या कारण पूछ लिए गए होंगे। तमाम जो विधायक हैं उनको फ़ोन करके भी बुलाया गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। विधायक आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और लगातार दर्शकों को बता दें कि संभवतः विधायकों को इनकार कर दिया गया था। एक लाइन में, एक सूत्र में फ़ोन करके कहा गया था कि वो कुछ भी नहीं बोले। जो कुछ विधायक बोले तो केवल इतना ही बोले कि आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। जो चाबी भरती है किसी खिलौने में, तो उसी तरह यहाँ इनके चाबी भरी हुई थी। वो चाबी यहाँ पर यहाँ पार्टी नेतृत्व की ओर से चाबी भरी हुई थी, वो सामने दिखाई दे रही है। तो ये सारा सामने नज़ारा दिखाई दे रहा है। अब 4 बजने के बाद जब बैठक शुरू होगी और कुछ समय बाद यहाँ नाम चेहरा सामने आएगा, तो उसको लेकर अब प्रयास है कि आखिर कौन होगा। ये तमाम बातें यहाँ पर सबके बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और फिलहाल ये गहमा गहमी बनी हुई है। ये लगातार चलती रहेगी जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ जाता। बिल्कुल विष्णु, जाहिर तौर पर। लेकिन इन सब के बीच में जरा ये बताइए कि जो विधायक पहुंच रहे हैं, माननीय विधायक जो जीत कर आए हैं, इनका किस प्रकार से स्वागत हो रहा है, ये भी जरा बताएं दर्शकों को। जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या इंतजाम, क्या व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर की गई है? क्योंकि बहुत सारे नवनिर्वाचित विधायक है, कोई पहली बार जीत कर पहुंचा है। जैसे हमने तस्वीरें देखी, गोपाल शर्मा साहब पहुंचे, एक बेहद महत्वपूर्ण सीट का निकाल कर उन्होंने बीजेपी की झोली में डाली। अब ऐसे में जो विधायक पहुंच रहे हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत हो रहा है मुख्यालय पर? बिल्कुल, जो विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, बैरिकेटिंग के बाद उनको अंदर अकेले को जाने दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ उनका जो टिक है कि कौन विधायक पहुँचे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद उनका फूलों से स्वागत किया जाएगा, जैसा पार्टी पदाधिकारियों ने कुछ समय पहले कहा था। और क्योंकि पहली बार जीत के आ रहे हैं, तो विधायकों का यहाँ फूलों से स्वागत किया जाएगा और ये लगातार रहेगा। इसके अलावा विधायक एक हॉल जो बनाया गया, मीटिंग हॉल, वहाँ तमाम विधायक बैठेंगे। सामने मंच पर ये जो प्रदेश
अध्यक्ष के साथ ये जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बैठेंगे, जो तीनों पर्यवेक्षक वो बैठेंगे। राजस्थानी साफे में उनका स्वागत किया जाएगा और राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा। पूरे यहाँ पर भगवा में माहौल यहाँ पर है, प्रदेश कार्यालय से बाहर से लेकर अंदर तमाम जो पूरा भगवा में माहौल है। सुबह लगातार दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं वहाँ पर। लगातार अगर बीजेपी ऑफिस के बाहर की जाए तो यहाँ लगातार लगभग सारी तरफ जो सब तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं। अंदर भी जो प्रधानमंत्री मोदी की उल्लेखनीय बातें हैं वो लिखी हुई है और उसके अलावा राम मंदिर का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर संकल्प सिद्धि के नाम पर दिया हुआ है, क्योंकि बीजेपी का संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा। यहाँ सामने बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। जाहिर तौर पर विष्णु आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए अब बहुत बड़ा सवाल जो है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका जवाब आ जाएगा अगले 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर। ये बात अब बहुत तय हो गई है। तमाम अपडेट्स हैं वो आप लोगों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए।